हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल व करम के साथ आज का ब्रांड न्यू व्लॉग आप सबकी खिदमत में हाजिर है जी। अच्छा जी, बात कुछ ऐसी है कि जब से मैंने कल का वो आम वाला मैंगो वाला व्लॉग अपलोड किया है ना, तो मुझे घर से दोस्तों से सारे फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि यार आप उधर बैठ के आम तो खा रहे हो तो हमें तो खिला ही नहीं रहे। तो आज फिर हमने फैसला यही किया है कि मेरी बहन का जो बाग है ना इधर अपना महान शरीफ के अंदर, ठीक है, महान शरीफ जो मेरे बहनोई का आबाई इलाका भी है, ठीक है, मेरी सिस्टर का बाग है, 10 एकड़ के अंदर आम का बाग है। वो था अपना तो इसलिए उसकी मैं वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह उधर ही जा रहे हैं, उधर से जाके आम तोड़ते हैं, पेटियों में लगाते हैं, ठीक है। वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और जेलम भिजवाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी आम खाने की बहुत शौकीन है। वो पहले सबसे पहले मैसेज ही मुझे उनका आया है। मुझे कहती हैं कि दानियाल आप तो आम खा रहे हो तो हमारे लिए कब भेजोगे। मैं कहा चलो इंशाल्लाह अम्मी जी आपको भी कल तक ज़रूर भेज देते हैं जी। और दूसरा मेरी वाइफ का मैसेज आया, वो कहता है आप तो बहुत मज़े से खा रहे हो, उधर बाग में बैठ के फिर रहे हो, खा रहे हो, हमें भी भिजवाओ। मैं कहा चलो जी, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, इधर तो आम वाला इलाका है तो आम तो ख़त्म ही नहीं होता, जितने मर्ज़ी खा लो जी। तो अब सीधा जा रहे हैं जी अपनी सिस्टर के आम के बाग में। 10 एकड़ के अंदर है वो रकबा, आम के पौधे लगे हुए हैं। क्योंकि मैं पहले उधर इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो जो फल था ना, हमने वो 2 साल का फल हमने ना बेच दिया बाग का। वो तकरीबन 75 लाख रुपए का 2 साल का बाग था, वो हमने सेल कर दिया। उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 पौधे अपने खाने के लिए हमने रख लिए थे, तो वो अभी तक हमारे खड़े हुए हैं। अभी जाते हैं उन्हीं पौधों के ऊपर से हम अपने लिए तोड़ेंगे, पेटियां बनाएंगे, उनको पैक करेंगे और फिर जेलम के लिए रवाना करेंगे। तो चले हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं अपने बाग के अंदर जो महान शरीफ के अंदर है जी, ठीक है। मेरे बहनोई का आबाई इलाका भी है, तो वहीं चलते हैं, जाके बाकी की वीडियो वहीं बनाते हैं जी। आ जाएँ जी। ले जी, हम अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच आए हैं जी। जो है बाग है जी मेरी सिस्टर का 10 एकड़ के अंदर। वो वो किक्कर ना है, देख रहे हैं आप, वो किक्कर से सीधी लाइन शुरू हो जाती है और इस तरफ बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये जमीन है 10 एकड़। ये सामने बाग लगा हुआ है, ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। कुछ इस तरफ हमने न्यू पौधे लगाए हैं आम के, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जी। फिर अंदर चलते हैं, जाके फल भी आपको दिखाते हैं। ये जैसे ये वो आगे कपास लगी हुई है, कपास तक ये मेन रोड आ जाती है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर सीधा कपास तक जाती है। जो ये 2 एकड़ मेन रोड के ऊपर आ जाते हैं और फिर इसके पीछे जाती है, सारी जमीन इसके पीछे चली जाती है जी, ठीक है। और ये जो बाग है ये तकरीबन 20 साल पुराना बाग है, और जो पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया वो तकरीबन 50 से 60 साल पुराने बाग है। इसलिए ये छोटे छोटे पौधे हैं जिनके ऊपर ये देखें आप फल लगा हुआ है। ये इनकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी, किसी की 15 साल उम्र होगी, इसलिए इनके कद छोटे हैं। तो इस तरफ चले, दोनों साइड है ना, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये मुकम्मल रकबा बन जाता है, 10 एकड़ का रकबा बन जाता है। तो अंदर चलते हैं, अंदर ट्रैक्टर भी काम कर रहा है, थोड़ी बहुत शोर शराबा भी आएगा, बस उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो आपको दिखाते हैं अंदर जो पौधों के ऊपर फल लगा हुआ है जी। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आपको चेक करवाते हैं जो फल लगा हुआ है। ये है वाइट चौंसा, ये देखें जी, ये वाइट चौंसा इसका नाम है। और भी फल ये देखें, ये वाइट चौंसा वो नीचे बिल्कुल जमीन के साथ लगे हुए फल है। और इसका देखें आप, इसका साइज देखें, माशाल्लाह जी। ये तकरीबन 15 साल का पौधा है, इसका ये साइज है। अभी इन पौधों की उम्र होती है तकरीबन 50 साल 60 साल उम्र होती है इन अपना ना आम के पौधों की। ये पौधा चेक करवाओ, बिल्कुल छोटी हाइट का पौधा है ये देखो, इसका ये देखेंगे फल देखो। आए जी, आगे आए, आपको ये पौधा चेक करवाएं, इसकी हाइट देखें जी, बिल्कुल छोटी हाइट का पौधा है। और इसके ऊपर फल देखो आप कितनी तादाद के अंदर और कितनी मिकदार के अंदर इसके ऊपर फल लगा हुआ है, ये चेक करवाओ जी। ये देखो, ये भी वाइट चौंस है, ठीक है। इधर आओ, एक और नुकसान की बात मैं आपको बताऊं। अगर जो तो बाग का काम करने वाले लोग हैं ना, तो अपने बागों के अंदर खुद भी तवज्जो करें। ये जो सारा फल है ये सारा जमीन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जमीन के ऊपर जैसे पौधा, जैसे फल लगेगा ना, तो वो खराब हो जाएगा। वो ना तो आपके खाने का रहेगा, तो ना बेचने का रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये सारा जमीन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका कलर देख लें। और जो पौधा
जो जिसका फल जमीन से ऊपर है उसकी कलर देख ले। अब ये इसके अंदर मिठास नहीं आएगी और ये खराब हो चुका है। ठीक है, ये ज़ाया हो गया। इन पौधों को देखो, ये देखो। ठीक है, और इसका इधर से दिखाओ, ये जो फल है ना, ये देखें, ये पौधे के ऊपर ही ना येलो होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये अभी तकरीबन 30% पक चुके हैं। बाकी जो 70% है, इसको पेटियों के अंदर जब लगाएंगे, और इनके अंदर ना एक दवाई भी होती है, 2 पुड़ियाँ रखते हैं गरमैश के लिए, तो वो उनको पका देती हैं। जैसे कि ये पौधा है, इधर आओ, इस पौधे की देखो उम्र, कद देखें। ठीक है, छोटा कद पर फल इसने भरपूर फल उठाया हुआ है। तो इस तरह बड़ा बूटा कौन है, ये भी छोटा सा पौधा है। ये छोटा सा पौधा देखो, इसके ऊपर देखो कितना सारा फल लगा हुआ है। ठीक है, ये दिखा लिए। आगे चलते हैं, किसी बड़ी पौधे के ऊपर चलते हैं। ये दिखाओगी, ये भी व्हाइट चौंसा है, क्योंकि इस जो अपना ना एरिया में सिर्फ व्हाइट चौंसा ही लगा हुआ है। उधर आगे देखते हैं, हो सकता है कोई रब की शान भी होवे लगेगा। ये इधर आओ आगे, इस फल का साइज देखो, ये तकरीबन एक दाना ही आधा किलो का होगा। ये 2 दाने किलो के अंदर आएंगे सिर्फ। ठीक है, और इसी तरह देखो फल सारा दिखाओ, सारा ऊपर दिखाओ, ये सारा फल दिखाओ। ठीक है, इन्हां चीज़ां ते मैं कहना गौर कीता करो ना। ठीक है, इन्हां ते गौर करो। ये देखो, जेड़ा जमीन दे नाल लगे उसकी रंगत देखो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ उसकी रंगत देखो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੇਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੇਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਨੀ ਅੰਬ ਦੀ ना होवे। ये देखो, ये भी देखो। अच्छा, एक और आपको चीज दिखाऊं, इधर आओ अंदर। ये डब्बा देख रहे हैं आप कोई जानता है इस डब्बे का क्या मकसद है? बाग के अंदर हमने इस डब्बे को क्यों लगाया हुआ है? इसके अंदर मक्खियां हैं, इसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई मक्खी। ठीक है, ये बैठती है जैसे आम के ऊपर बैठती है ना, तो आम को कर देती है खराब। तो इसलिए ये इस तरह के डब्बे मिलते हैं बाजारों के अंदर से। ठीक है, तो अपने बागों के अंदर इस तरह के डब्बे आप लगवाएं, जिसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दें, मक्खी आएगी सीधी अंदर ही आएगी, आपके फल को फ्रूट को खराब नहीं करेगी। आओ जी, आगे आओ। ओए, ऐ देखो, ये बिल्कुल पका हुआ आम है, नीचे गिरा है, थोड़ा सा इसको दाग है। ठीक है, ये पकड़ लो बेटा, उधर रखेंगे, पेटी में लगा लेंगे। ठीक है जी, इस तरफ से दिखाओ आम। साइज देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा गेन कर चुका साइज है ये। आज इस पौधे पे आओ, इस पौधे पे आओ। हाँ, ये जो छोटे छोटे जो नीचे गिरे हुए हैं ना, ये सारे उठा के एक जगह पे इकट्ठे कर लो। ये देखें जी, माशाल्लाह पूरा पौधे के ऊपर कोई टहनी हाली नहीं है जिसके ऊपर फल अभी ना लग सका हो। तो अभी इस पौधे की उम्र भी बहुत कम है, अभी इसमें और बड़ा होना है। इनकी उम्र तकरीबन 50-60 साल तक चली जाती है। तो फिर जो फल होता है ना इनके ऊपर लगने वाला, वो तो बेशुमार फल होता है। अब इसका साइज देखें, इसका साइज देखें, ये देखो, इसका साइज देखें। ठीक है, बस वो तू जड़ियां किरियां पईयां ना चाचा, वो एक जगह ते इकट्ठियां कराओ। ठीक है, तो वैसे भी उन्होंने ते काम दियां है कोई नहीं, पेटियां बना लेने उन्होंने दियां। चलो ठीक है, हाँ चलो आपने बाल रखा इन्होंने काम नहीं ना आपने बहन। हाँ, ये देखो, ये भी व्हाइट चौंसा है, व्हाइट चौंसा के दाने दिखाओ। और ये देखो, ये पक के नीचे गिर चुका है आम। ये देखें, ये दरख्त के ऊपर ही पक चुके हैं। वैसे तो पेटियों के अंदर लगा के भी हमें पकाते हैं, ठीक है, बीच में दवाई रखनी पड़ती है। तो ये दरख्त के ऊपर ही पक चुके हैं। इनू भी रखो, नाल इकट्ठा रखो। आओ आगे आओ, ये वाला पौधा दिखाओ। ठीक है, ये भी व्हाइट चौंसा है, ये दिखाओ। ये देखो माशाल्लाह, हाँ जी, ये देखेंगे, ये भी व्हाइट चौंसे का दरख्त है और छुपे हुए आम है इसके ऊपर, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा है। छोटी उम्र का दरख्त है, तो फल तो इसने उठा लिया है। ठीक है, फल इसने उठा लिए, पर अभी उम्र इसकी इतनी नहीं है, पर फल इसने उठा लिए। आगे आए जी। हाँ ठीक है, ये भी व्हाइट चौंसा ना, ये दरख्त के ऊपर ही पक चुके हैं ना। वो भी अपना शहरों के अंदर आपको बेईमानी करके जो सौदा बेचते हैं ना दुकानदार, कहते कुछ है बेचते कुछ है। ठीक है, वो होता इसी तरह की है कि इधर से अच्छी नस्ल की चीजें बाजारों में पहुंचती हैं, आपको देंगे वो जो सस्ती नस्ल की चीजें हैं। ठीक है, हमारे पास हर वैरायटी इधर लगी हुई है,
पर हम पहले ही बता देते हैं, आप भी, ये बाग बिक चुका है, 2 साल के लिए इसका फल बिक चुका है। ठीक है, सिर्फ हमारे खाने के लिए सिर्फ 2 से 3 पौधे हमने उस तरफ दूसरे अपना एरिया के अंदर ना इकट्ठे किए हुए हैं। उधर से अभी उतारेंगे जाके, ये इधर से नहीं उतारेंगे क्योंकि ये सेल हो चुका है बाग है। अभी चलते हैं हम उसी तरफ जाके, अपने जो पेटियां हमने बनानी है घर भेजने के लिए वो जाके बनाते हैं। आ गया तारक, आ गया। हाँ ले जी, हम आ चुके हैं दूसरी साइड के ऊपर जहाँ से हमने घर भेजने के लिए आम की तुड़ाई करनी है। वो पेटियां वगैरह सारा कुछ हमारा बंदे भी पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं सीधा जहाँ से पौधों की अपना तुड़ाई करनी है हमने बाग की। ये जो छोटे पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये इन्हीं बड़े पौधों को बच्चे हैं, तो यही निकाल के हमने अपने दूसरी ज़मीन के अंदर भी बिल्कुल लगा दिए हैं जी। इंशाल्लाह साथ साथ ये भी बड़े होते रहेंगे और जो बाग है और ज़्यादा वसी हो जाएगा। ठीक है जी, हमने जाना है बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल जो हमारे ज़मीन का आखिर वाला बंदा है ना, उसके साथ हमने अपने खाने के लिए जो पौधे खड़े किए हुए हैं उनके पास जा रहे हैं जी। चलें जी, सीधा उधर ही चलते हैं। ले जी, हम पहुंच आए हैं जहाँ से तुड़ाई करनी है हमने बाग की, आम की। ये है जी अनवर रिटोर 12 नंबर। ठीक है जी, इसके आदल तुम ही शुरू हो जा, मोटे मोटे दाने काट, मोटे मोटे दाने काट, सारे पट्टी आओ, सारे पट्टी आओ। ठीक है, कोई गल नहीं, बस ठीक है। जवेद भाई 4 पेटियां तू कलियां बनानियां, ठीक हो गया ना। मोटे मोटे अंब पाट, मोटे मोटे हाँ, पता तो लगे ना जवेद दियां पेटियां बनिया है। वैसे है मोटे मोटे नहीं सारे अंब, जवेद मोटे मोटे ही पकता पे। ठीक है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और भाई तारक सब ठीक ठाक है। गर्मी बहुत है यार, गर्मी बहुत है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਪਟਾਈ ਹੁਣ ਕਦੋਂ तक शुरू होंदी पई है? ये हाली लेट हैगा, ये थोड़ी देर लगेगी, पता कर दे आए। हाँ हाँ, कदू पटंगे। ये सामने पौधे जो खड़े हैं जी ये हमने सेल कर दिए हैं 2 साल के लिए। ये सारे इस साइड पे जितने पौधे हैं सारे सेल हो चुके हैं। ये अभी आएंगे जो जिन्होंने खरीदे हैं वो इधर से इनको उतार के पेटियों में लगा के मंडियों में ले जाएंगे, जाके सेल करेंगे जी। ये जी अनवर रिटोर 12 नंबर। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਦਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਆ। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਵੇਦ ਕਰੇਗਾ? नहीं नहीं, वो शबीर करेगा। ਸ਼ਬੀਰ ਕਰੇਗਾ। शबीर का काम हैगा। ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਬੀਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये जी पटाई हो रही है, जो जेलम भेजने हैं हमने आम उनकी पटाई हो रही है और पेटियां पैक हो रही हैं। ये जो हाथ से तोड़ने वाले थे, नीचे नीचे से तोड़ने वाले थे, वो सारे हमने तोड़ लिए हैं जी। ये देखें जी, ये अभी जो रह गया ना ऊपर ऊंचाई में, वो तो ऊपर तो चढ़ने ही ना होता, तो फिर ये शिकंजा होता है हमने बनवाया हुआ एक, इसके साथ ये सारे ना ऊपर ऊपर से जो आम रह जाते हैं वो सारे इसी शिकंजे के साथ तोड़ तोड़ के नीचे उतारे जाते हैं जी। ये देखें जी, हर काम का एक तरीका होता है ना, बेतरीके करेंगे तो फिर इसकी टहनियां भी टूट सकती हैं, इसकी टहनियां भी टूट सकती हैं, दरख्त भी टूट सकता है जो ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, पौधे का भी नुकसान, बंदे का भी नुकसान। इसीलिए ये सारे औजार वगैरह बना के रखने पड़ते हैं जी, अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करने हो तो। खबर दी बगैर लिए चाहो। अरे कुछ दाने पीले हो चुके हैं बाहर ही। हाँ हाँ, हाँ हाँ, उनको फोन कर दे, पक्की गाल जवाने वाली गाल है। अब मेरा पुत्र चौखे पैसे मांगता है, पैसे ने पूछे। जायज जायज करेगा। ले जी, आम की तुड़ाई हमारी हो चुकी है मुकम्मल। अब आ गया जी पेटियों में आम जोड़ने का टाइम। ये चाचा हमारे जी, चाचा एक्सपर्ट हैं पेटियां लगाने में। क्यों भाई तारक जी है ना? हाँ। चाचे का तारफ तक कराए कोई नहीं तुसाने? चाचा शबीर अहमद, चाचा शबीर अहमद, जुबैर साहब का भी चाचू। अच्छा, मलक जुबैर साहब का भी चाचू, माशाल्लाह जी।
पटास दो उसमें पढ़ो बनाओ पुड़ियां बनाओ भाई जवेद तुसी पुड़ियां बनाओ पटास दियां अखबार दे विच लिखो रोड़ी रखी हां ले जी मैं भी कोशिश करने लगा हूँ पेटी लगाने की। काम इतना मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को ये पेटियां लगाने का। ये आप लोग समझेंगे या कोई भी आसानी से पेटी को जोड़ सकता है, नहीं, वजन भी पूरा होना चाहिए और उसकी तरतीब भी पूरी होनी चाहिए। मैं तो पहली बार ही जोड़ रहा हूँ। चाचा ये देखो हाँ ठीक है सर ये इवें सटी जावा विच सही है ले जी ये पेटी मैं भी बना रहा हूँ एक। अच्छा पुड़ियां केड़ियां बनाते पियो जी? ये पटास है जी, ये देखें ये पटास है। ये इसके अंदर रखेंगे हम अपने फल के अंदर। आम की पेटी के अंदर दो पुड़ियां आती हैं पटास की। ये जैसे हम अखबार के अंदर लपेट के ना इसके अंदर एदे च रखी तो नहीं है ना, नहीं, दो पुड़ियां एक पेटी के अंदर हम पटास की रखेंगे। उसका काम ये होता है ये जब पेटी बंद हो जाएगी ना तो आम को देगी गर्माइश, तो गर्माइश की वजह से इसका कलर भी येलो हो जाएगा और इसके अंदर मिठास भी पैदा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 6 ते 2 क्या की दी या मैं चार एक इधर च रखी है ना, एक ए 3 हो गया ने बाकी ठीक है पूरे ने पूरिया ने। और है भाई पटास है या मुक गई? तो कोई मसला नहीं, बहुत है। भाई जवेद भी पेटी सही बना लेंगे। देखा भाई जवेद वाली पेटी विखा, दो दो पुड़ियां रखी जाओ जी। एक एक काफी है, चलो एक एक रखी जाओ, एक एक देगे कोई मसला नहीं। हाँ ये मैंने पेटी लगाई है जी ये वाली, बस सही नहीं लगी मेरे से, वो चाचा जी दोबारा लगा रहे हैं फिर। ज्यादा फुल नहीं भरना बस बंद कर, जिथे तक ना उत्ते आराम नाल बंद हो जाए। और हे बाद मेरे को अली में रहन दे चल पर रहन दे अब जा अंदर ले जा दे अखबार दो ना, अखबार दो ने जी। ले जी पेटियों की अपना पैकिंग शुरू हो गई है जी, अच्छे खूबसूरत तरीके के साथ मजबूती के साथ इनको बांधेंगे अब कि जेलम पहुंचने तक कोई फटे ना कोई खुले ना। ले जी पेटियां हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, 10 पेटियां बनाई हैं आम की जेलम भेजने के लिए। ठीक है, जो जो भाई खाए जो जो बहन खाती है हमारी जी, रिव्यू में लाजमी बताना है कौन सा आम उनको अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा जी। चलते हैं इनको बस स्टेशन पे, उधर जाकर फिर बस के अंदर रखवाते हैं और इंशाल्लाह सुबह 5 बजे तक ये जेलम अपना ना पेटियां पहुंच जाएंगी। ले जी 10 पेटियां हमारी तैयार हो गई हैं जेलम जाने के लिए, ये चेक करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह आज ही हम लोड करवा देंगे बस के ऊपर। ठीक है, जो सीधा जेलम लारी अड्डे में जाकर रुकती है। तो खा के लाजमी बताएंगे कि टेस्ट कैसा लगा, रिव्यू लाजमी आपने देना है खा के। ले जी पेटियां हमने बस अड्डे पे रखवा दी हैं, अभी इधर बस आएगी उसके अंदर पेटियां रखवा देंगे ये भाई हमारे। ठीक है, तो भाई को दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।